जाने दीजिए, क्योंकि जब तक ये हमारे चेहरे पे, चाहे वो बनावटी हंसी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इस वक्त मैं भी बनावटी हंसी हंस रही हूँ, लेकिन जानते हैं आप, आपको नहीं मालूम ना कि मैं बनावटी, अब मैं हंस रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि आपको भी हंसना पड़ेगा। अगर मैं कोई हंसती हुई बातें कर रही हूँ आपसे, तो आपको भी हंसी आ ही जाएगी, आएगी या नहीं? लेकिन मतलब इससे नहीं होता। देखिए, दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं होते, जब सुख हमारी ज़िंदगी में आएंगे तो दुख भी हमारी ज़िंदगी में ही आएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ से लड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मुंह फुला करके बैठ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। और ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, तो इसको ढो के नहीं, जी करके जिए, जीने के लिए जिए, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है, ये अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत ही लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा होते हुए देखा है, जो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। और जिनकी भगवान में आस्था है, जो लोग उस ईश्वरीय शक्ति को जानते हैं, ठीक है। चलिए, मैं अभी तो फ़िलहाल आपको उपाय बताऊंगी, वरना अगर मैं कुछ टॉपिक और जोड़ना चाह रही थी, लेकिन अगर वो टॉपिक जोड़ा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ, जो भी लोग ए टू जेड आपकी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, ठीक है, पैसों का सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है, घर में कोई बहुत टाइम से बीमारी चल रही है, कोई दुख तकलीफ़ चल रही है, कोई आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, क्या करेंगे? बहुत से लोग इन सब चीज़ों से परेशान होते हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो तरह तरह की, जैसे कोई चीज़ बताता है वैसे करते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी, इस संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा भगत है जो उस भगवान से बड़ा होता है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्योंकि देखिए, अंधविश्वास बहुत ज़ोरों की फैलता हुआ चला जा रहा है। इस अंधविश्वास को हटाइए आप, ये अंधविश्वास नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अंधविश्वास के चक्कर में कई घरों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है, जो अपना सारा पैसा, अपना सारा समय किसी एक ऐसे इंसान के पीछे लगा देते हैं, और लगा कैसे देते हैं, किस वजह से लगा देते हैं, ये तो मेरी समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, कि क्यों ऐसा अंधविश्वास के पीछे लोग भाग रहे हैं। अगर आपको भागना है ना, तो मैं सच बताऊं, देखिए, सच के रास्ते बहुत तकलीफ़ होते, मतलब आसानी से नहीं कटता है सच का सफ़र। सच का सफ़र में बहुत तकलीफ़ होती है, जगह जगह, हर 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 मतलब कदम पे कांटे होते हैं, एक आग का एक दरिया होता है। लेकिन जब आप उस ऊपर वाले पे विश्वास रख करके आप चलते रहोगे ना, अपने कर्म करते रहोगे, आज आप कागज़ पे नोट कर लीजिए मेरी बात, ठीक है। और मैं गारंटी लेती हूँ कि जब आप श्रद्धा भक्ति से उस रास्ते पे चलते रहोगे ना, सीधे रास्ते पे, गारंटी कैसे कहती हूँ कि कभी आपका विनाश हो ही नहीं सकता। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी को रुला के, किसी को गिरा के, किसी को कुछ बिगाड़ के आगे बढ़ रहे हैं, नहीं। कोई मोह माया नहीं, कोई ईगो नहीं, किसी भी तरीके कोई छल कपट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। तो ऐसा ही एक, जहाँ पे ये सब चीज़ें, पवित्रता जहाँ आती है ना, वहाँ आता है हमारे हनुमान जी का। अब आप सभी जानते हैं, हाथ भी जोड़ रहे होंगे कई लोग, क्योंकि हनुमान जी की तो बात ही निराली है, ठीक है। हनुमान जी की एक जगह ही बहुत अलग है, सब जानते हैं इस बात को, और बहुत सारे लोग हनुमान जी के भक्त हैं। लेकिन कहना चाहूँगी हनुमान भक्तों से कि जब भी आप हनुमान जी का नाम लेते हैं ना, तो राम जी का नाम ज़रूर लिया कीजिए। जी हाँ, भूल जाए, लेकिन जब भी आप हनुमान जी का नाम लेंगे ना, तो राम जी का नाम आपको याद ज़रूर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि
बिना हनुमान राम के तो हनुमान चलते ही नहीं है, और राम बिना हनुमान के नहीं चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए, ऐसी किसी भी चीज़ को, मन्नत को मांगने के लिए, सबसे पहले तो आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी का गलत करने जा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि गलत इरादे से आप किसी के लिए कुछ करेंगे तो आपको कुछ हासिल ही नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, गलत का परिणाम मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये सब चीज़ें ना हमारे एक घड़ी की तरह होती हैं। जैसे घड़ी की सुई होती है ना, 12 से घूम के फिर 12 पे ही आ जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी लाइफ होती है। हम अपनी ज़िंदगी में जो बोते हैं वही काटते हैं, ध्यान रख लेना इस बात को हमेशा। तो जो हम बोएंगे वही काटेंगे। जैसा हम जिसके लिए